नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं इरेडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट के बारे में, एजेंसी के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इरेडा की जो Q4 के रिजल्ट अनाउंसमेंट हुए हैं उसके बारे में। जो है चौथी तिमाही के जो नतीजे जारी किए हैं वो वाकई में शानदार रहे। मार्च 2025 के समाप्ति तिमाही में इरेडा ने 502 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। ये पिछले साल की तुलना में करीब 49% की बढ़ोतरी है। ठीक, तो चलिए मैं फुल एनालिसिस करता हूं, क्योंकि इनमें जो लोन कंपनी होती है उनमें क्या क्या होता है और ये शेयर में अब तक की मुझे लगता है सबसे बड़ी ग्रोथ जो है नजर आई है जब से लिस्ट हुई है। तो चलिए वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शेयर का कहां तक उछल सकता है और आज कितना उछला है, क्या और जा सकता है ऊपर, ये वीडियो की एंड में हम डिस्कशन कर कि मार्च 2025 में इसने 502 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल की तुलना में जो पिछला प्रॉफिट था उससे 49% की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। सिर्फ पिछले साल के मतलब लगभग 50% मान लें, पिछले साल यानी 250 करोड़ का मुनाफा रहा, इसलिए इसमें 49% की बढ़ोतरी हुई है। और जो कंपनी की कुल इनकम हुई है वो 1904 करोड़ की रही, जो कि साल दर साल जो है 37% की इजाफा देखने को मिला है ना। तो यानी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा रहा है। सिर्फ तिमाही ही नहीं, पूरे वित्त वर्ष में भी शानदार प्रदर्शन रहा है, जो कि 1252 करोड़ का प्रॉफिट रहा, जो अब तक का सबसे ऊंचा वार्षिक लाभ है 44%, यानी 44.83% जो लाभ है ये अब तक का सबसे वार्षिक जो है ये लाभ है कंपनी का। इरेडा की लोन, क्योंकि ये लोन देती है, ये फाइनेंस वाली कंपनी है, ये रिन्यूएबल सेक्टर, जो भी रिन्यूएबल सेक्टर में आती हैं कंपनियां उनको ये लोन प्रोवाइड करते हैं, ध्यान रहे आपको। ठीक है, ये जो है जो भी जैसे IRFC है, वो IRFC क्या करती है, वो जो है लोन देती है, किनको लोन देती है, रेलवे सेक्टर को, जैसे RVNL हो गया और जो है IRCTC हो गया, तो वो जो है लोन प्रोवाइडर है। तो सेम थिंग इरेडा भी जो है लोन प्रोवाइडर कंपनी है। वो किसको लोन देती है, ये जो देती है ग्रीन कंपनी को, जो ग्रीन ऊर्जा प्रोड्यूस करने के लिए लोन लेती है, वो इरेडा प्रोवाइड करवाती है, गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, जो कि मतलब 44% का प्रॉफिट हुआ, 44% का। इरेडा की लोन बुक में तगड़ा ग्रोथ देखने को मिला, जो कि 26.81% की बढ़त हुई है, यानी लोन ग्रोथ भी जो है 26% की जो है बढ़त हुई है, जो कि 59,698 करोड़ की हो गई है। और एनपीए जो है, जो भी खराब रेट होता है वो एनपीए की कैटेगरी में, जो यानी जो लोन ना मिलना हो, जैसे आपने किसी को लोन दे दिया, एनपीए उसके कैटेगरी में आता है, यानी लोन अब इसकी मिलने की आसार नहीं है। तो एनपीए यानी खराब रेट घट करके जब मतलब बिलो 1% के आगे, यानी 0.99% हो गए हैं, ध्यान रहे। और कंपनी की मजबूत क्रेडिट क्वालिटी को दर्शाता है ये एनपीए का कम होना कंपनी की जो मजबूत क्रेडिट क्वालिटी है, पॉलिसी है, उसको दर्शाती है। यानी कंपनी जो है लोन देने में भी और लोन लेने में भी सक्षम है, इसका कोई भी लोन डूब नहीं रहा। इतना ही नहीं, अब रिटेल सेगमेंट में भी उतरने जा रही कंपनी, यानी पहले तो ये कंपनी को लोन दे देती थी, अब जो है रिटेल सेगमेंट में भी उतरना, जिसमें पीएम कुसुम, रूफटॉप सोलर और B2C प्रोजेक्ट पर फोकस रहेगा। इसके लिए इरेडा ने एक नई यूनिट जो है शुरू कर दी, यानी जो पीएम की कुसुम योजना है ना, जो पीएम के थ्रू आपको जो है फॉर्म भरने के थ्रू आपको मिल रहे हैं सोलर, वो उसमें कुल मिलाकर इरेडा कंपनी का बेहतर प्रदर्शन और मजबूत रहा और भरोसेमंद नजर आता है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इरेडा लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, ठीक है, और वो निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। और हाँ, शेयर प्राइस में भी काफी ऊपर से डिक्लाइन देखने को मिला है। जो 300 का शेयर है वो आज 150 में मिला, हालांकि आज 8% की जोरदार जो तेजी दिखी हुई है ना, इस शेयर में पहले से फैक्टरिंग यानी हो चुका है। ठीक है, ये पहले से फैक्टरिंग हो चुका है शेयर में, ध्यान रहे। तो अब इसमें क्या करना चाहिए हमको, अब इसमें हमको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इसको प्रेडिक्ट कर चुका है और ऑलरेडी इसको फैक्टरिंग कर चुका है। यानी मार्केट जो है 8% की जो आज तेजी हुई है, हालांकि जो फ्यूचर में है वो डिस्काउंट में चल रहे थे, यानी कैश में लोग खरीद रहे थे और फ्यूचर में सेल कर रहे थे, यानी अपने आप को हेज कर रहे थे कि इन केस अगर मार्केट वहां फ्यूचर में जाते प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी कैश में प्रॉफिट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन केस खराब नंबर आ गए पिछली बार की तरह, तो हमको ये प्रॉफिट जो है घाटे में ना कहीं कन्वर्ट हो जाए। इसलिए फ्यूचर आप देख रहे हो कैश सेगमेंट में 8% की बढ़ोतरी हुई है, और वहीं पे अगर फ्यूचर को देखेंगे तो सिर्फ 4.5% ही भागा है। ठीक है, तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी क्या मैं कहना चाहता हूं। तो इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए और बहुत ही दमदार रिजल्ट आए इसके, मैं तो कहूंगा कि तोड़ फोड़ रिजल्ट आए हैं, है तोड़ फोड़ रिजल्ट आए हैं इसके। तो अब मैं वीडियो को एंड करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं जो है कोई भी रिजल्ट जो है छोड़ने वाला नहीं हूं। नमस्कार, जय हिंद।